बाद जब भी मैं विधायक नहीं रहूंगा तो विधायक का बाप बन के रहूंगा। हम किसी से 5 रुपया खाए हैं, हमारा बाप बेटा परिवार कोई 5 रुपया लिया है। ये कोचा धामन की सरजमीन है। यहाँ पर पटना से आकर और हैदराबाद से आकर तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो कैंडिडेट भी आते ही कहता है कि इजहार एसपी का क्या हैसियत है, उसका कोई हैसियत नहीं है। उन लोगों का काम है कि विधायक के नाम पर वसूली करना। हमारा प्रतिनिधि जनाब गुड्डू साहब किसी से 5 रुपया लिया तो अभी उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। तो एक टिकट चोर को सजा देना मेरा औकात नहीं है। मैं इसको सजा नहीं दे सकता हूं। ये जनता की अदालत है। बैठे हुए हमारे तमाम शुभचिंतक सामने बैठे हुए इम्तियाज एसपी गुड्डू के चाहने वाले, एसपी फैमिली के, एसपी परिवार के दुख दर्द में साथ रहने वाले आप तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं आपको 2 बात पर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग अपने महबूब कैंडिडेट से गुफ्तगू करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे टिकट में कहीं पर कोई चक्कर, कोई झोल नहीं था। बकौल तेजस्वी के और उसके लोगों के, जब सबसे आखिरी टिकट कोचा धामन का था, हम लोग इत्मीनान थे। इसी बीच में अदनान फोन किया कि टिकट तो मास्टर साहब को मिलेगे, नहीं मिला। बोले हाँ टिकटेर लेफाफा वो वाले की छे और माला वाला ने खूब डांस वगैरह चलो। हमने फोन किया राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र से मेरी बात नहीं, आपके लिए हम फार्म सी रखे। फार्म सी का मतलब समझ लीजिए। पहले फार्म 1 जो दे दिया, अगर आप फार्म सी लेके जाते हैं तो ये वाले का वैल्यू खत्म करके रखा। हमको 2 घंटा गुमराह करके रखा। उसके बाद हम लोग निराश हुए, लेकिन उतना भी निराश नहीं हुए कि हम किसी के बलबूते पर इलेक्शन जीतने वाला परिवार हैं। उसका जिंदा मिसाल है, हमने पिछले दफा एमआईएम के कैंडिडेट पर, एमआईएम के टिकट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कैंडिडेट बना तो जरूर, लेकिन मेरी मेहनत से अवैसी साहब के सिंबल पर आप लोगों ने वोट दिया और इजहार एसपी के साथ 5 विधायक सीमांचल से भेजने का आप लोगों ने काम किया।
बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझते हैं कि मेरे टिकट से एसपी परिवार या बिहार का कोई सीट जीत सकता है, तो वो अपने आप पर, अपने जुबान पर, अपने दिलो दिमाग पर ताला बंद करे और आपको ये दिखा देगा इस गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का भाई, हाजी इजहार एसपी के साहेबजादे जनाब इम्तियाज एसपी गुड्डू 11 तारीख को जब इलेक्शन होगा, काउंटिंग 14 तारीख को जब होगा, तो पटना वाले तुम कान खोलकर सुन लो और हैदराबाद वाले भी तुम कान खोलकर सुन लो। 14 तारीख से पहले पहले अपने जमानत बचाने के लिए तुम लोग अपना दोनों का दोनों जल जाएगा। मैं मुखातिब आप लोगों से और एक बात का, एक गुफ्तगू का वक्त है ना भाई, हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना खुदा। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ कोचा धामन विधानसभा के 30 पंचायत के जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जितने शुभचिंतक हैं, ₹500 दिए, 5000 रुपया दिए, तब मेरा काम हुआ। कोई कह सकता है क्या? हाँ ना में जवाब दीजिएगा अगर आप सच्चा यहां पर ईमानदारी से बैठे हैं तो। चलिए इजहार एसपी को रखिए। इसी इजहार एसपी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक प्रतिनिधि है, उन लोगों का काम है कि विधायक के नाम पर वसूली करना। अगर हमारा प्रतिनिधि जनाब गुड्डू साहब किसी से 5 रुपया लिया है तो अभी उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। यही नहीं, मेरा जो पीए है, अगर उसके बारे में भी कोई आदमी कह दे कि एमएलए साहब आपका जो पीए है आसिफ साहब, उसको हम 5000 रुपया दिए, तब जाकर के बीडीओ साहब, सीओ साहब बराबर से हमारा काम करके दिया था। अगर वो भी लिया है तो उसके बारे में भी पूछिए, उसका भी चमड़ा उतार लेंगे हम यहां पर। यही नहीं जनाब, ये तो हम अपना परछाई का बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ में साया परछाई के तरह से चला। आज तकरीबन 13,700 आदमी हमारे नाम पर, हमारे परिवार के नाम पर, हमारे विधायकगिरी के नाम पर लगभग 14,000 वर्कर है। 30 पंचायत का वर्कर कितना है बोलिए? 14,000 वर्कर है। इस 14,000 वर्कर को रोकने का ताकत किसी नेता में नहीं है।
लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा पीए के अलावा ये 14,000 आदमी भी अगर किसी से 100, 200, 500, 1000 रुपया लेकर के दलाली किया है तो उसके चलते हमें उल्टा करके टांग दीजिए और कहिए कि हाजी साहब आपका फला वर्कर हमसे रुपया लिया है। मेरा वर्कर इतना साफ सफा है कि पेट में कपड़ा बांध के चलने वाला मेरा वर्कर है। जिस तरह से आपका विधायक प्रतिनिधि, आपका विधायक पीए आपके साथ में खड़ा है और ईमानदारी से आपका काम किया है, उसी तरह से ये 14,000 आदमी 395 वार्ड में ईमानदारी से लोगों का हिफाजत किया है। मेरा घर है। रही बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं दिया इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, मेरा बेटा खड़ा हुआ, हरगिज नहीं। मुझे किसी चीज का, मैंने पहले ही कहा, बहुत अच्छा काम किया है। मैं पहले ही कहा कि मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूं, जो जमाना वो न जान चाहता हूं। इसी वजह कर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि इस एरिया को मैंने इस 5 साल के रीजन में सबसे पहले 2 साल लगभग लग गया हमको दलाली को खत्म करने में। मेरे दोस्तों, घूसखोरी को यहां से दूर करने के लिए, इसलिए मैं आज मशवरा करके, मेरे नजर में एक बच्चा सामने में आया जिसका नाम इम्तियाज अस्फी उर्फ गुड्डू है। मैंने फैसला इन लोगों के मशवरे के मुताबिक मैंने हाँ किया कि जाओ इलाके को मदद करो, इलाके का रखवाली करो, इलाके का चौकीदारी करो, इलाके के लोगों का आंसू पूछो, इलाके के लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर चलो, इसी में तुम्हारी खैर है। मेरे दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगला पीढ़ी ने और पिछला पीढ़ी ने कहीं पर किसी से किसी को घूसखोरी और दलाली में नहीं शामिल हुआ। उसके बाद भी इस परिवार को अल्लाह ताला खास रहमत और खास बरकत से नवाजा है। मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग मेरे टिकट को साजिश के तौर पर काटा है और मेरे टिकट को चोरी करके लाया है, मैं उसको खबरदार कर देना चाहता हूं उड़ा के फेंक दे रहे हैं कि तो एक टिकट चोर को सजा देना मेरा औकात नहीं है। मैं इसको सजा नहीं दे सकता हूं। ये जनता की अदालत है, मालिक है आप। मेरा बेटा गुड्डू, उसका टिकट नहीं मिलने का खबर के बाद उसका आज 2 दिन से ये आलम है कि उसका खाना पीना, रहना सहना, बाल बच्चा, बीवी, बेटा और बेटी के साथ भी
एक लुकमा खाना नहीं खा पा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बारे में ज्यादा चिंता नहीं करके उस आदमी का चिंता कीजिए जिन्होंने मेरे बिहाफ में, मेरे गाय बने में आपका आंसू पूछने के लिए 12 बजे रात में आपका बिजली, आपका पेशेंट तो 12 आपका बेटा विदेश में है, आपकी बीवी अगर इंतकाल करी है तो बेटा को आने में अगर 2 दिन का वक्त लगा है तो 2 दिन के लिए डीप फ्रीज आपके घर पर भिजवाने का अगर काम किया है। किसी को अगर कैंसर का बीमारी अगर हो गया है तो अपने आवास पटना में उसके परिवार को रखने का अगर काम किया है, उसके लिए डेग, डंठा, लुइया, खुरपा, गैस का अगर इंतजाम किया हुआ है, उसके बेड पर गद्दा बिछाकर उसका आंसू पूछने का अगर काम किया है तो आप लोगों को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा। आपको इम्तियाज आप एक बात और जानिए, आपके घर में मेहमान आता था, आपके घर में मोटरसाइकिल है, बेटा को कहते थे कि जाओ बेटा बिशनपुर हाट या जाओ बेटा रौदा हाट, वहां से मछली खरीद के लाओ या 1 किलो चीनी खरीद के लाओ, चना खरीद के लाओ। आपका उस बेटा का मोटरसाइकिल तेतलगाछ के पास या महादेव दिघी या बिशनपुर में प्रशासन के तरफ से मोटरसाइकिल रोक दिया जाता था। इस काम को अगर बंद हुआ है तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, भले आपको बताइए। आपका बेटा दिल्ली, मेरठ, पंजाब खटता था, आपके घर में झोपड़ी भी नहीं था, प्लास्टिक तांग करके रहा करते थे। अल्लाह के हुक्म से आपका बेटा बंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर 10 रुपया कमाता था और अब आपके घर में खुशहाली आई है, आपके दिल में हौसला बढ़ रहा है कि मोरो बेटा विदेश गेलतन मुंह कुछ करनू तनारो। सोचते हैं ना, नहीं सोचते? बोलिए, सबका बच्चा है तो उसको विदेश भेजने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के नाम पर मेरे आने से पहले प्रशासन के यहाँ कितना रुपया लगता था, आप लोग अपने से बताइए। 2000-3000 रुपया लिया करता था। और जब से मैं विधायक बना हूं, जब से यही इम्तियाज एसपी गुड्डू एक दरोगा को जलील किया था और कहा था कि तुम आज के बाद अगर पासपोर्ट वाले से 2500 नहीं 25 रुपया भी लिए तो तुमको 30 चौराहे पर उड़ा के टांग देंगे हम। उसका नाम है इम्तियाज एसपी गुड्डू। उसी के बाद उसके बाद जब आपके घर में डिजिटल मीटर में क्या कहता है उसको, स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया था, तो ये सब नेता कहां गया था? ये सब जो सरकार में बैठा हुआ लोग था, ये लोग सिर्फ अपना दुम हिलाता था नीतीश कुमार के सामने में। किसी
घर में कोई आदमी स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हो। कि जो आदमी तुम्हारा जाएगा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, उसमें तुम लगाम पहनाओ, वरना अपनी मां बहन को ये कह दिया कि जो आदमी जाए उसको झाड़ू से खूब पीटो और उसको भगा दो। नहीं लगाने दिया। क्या ब्लॉक गए थे जो बोला था नहीं बोला था? कौन बोला था? मेरे दोस्तों, मीटर फेंक दिया। इसी को बात सिर्फ यही कहना नहीं है। हम कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं और एक आध गुफ्तगू कर लें। अच्छा, आपका नेता भी का भी बात सुनने के लिए आप आए हैं। आप लोग एक बात जान लीजिए, मैं विधायक जब था तब भी विधायक था, और जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैं विधायक था, और इसके बाद जब भी मैं विधायक नहीं रहूंगा तो विधायक का बाप बन के रहूंगा। तुम क्या सोचते हो? उखाड़ के फेंक दोगे? हम किसी से 5 रुपया खाए हैं? हमारा बाप बेटा परिवार कोई 5 रुपया लिया है? इसलिए तुम लोग अपने आप पर काबू लाओ। ये कोचा धामन की सरजमीन है। यहां पर पटना से आकर और हैदराबाद से आकर तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो कोचा धामन की मिट्टी का बंदा का राज चलेगा यहां पर। इसलिए मैं दोस्तों फिर से मैं एक बात को दोहरा कर आपसे विदा होना चाहूंगा कि आपके सामने में 3 रास्ता है। एक रास्ता में दलाल लोग बैठा हुआ है जो आपको 15-20 साल से परेशान कर रहा है, पॉकेट में कैंची चला रहा है, भाई से भाई का लड़ाई लड़ाकर थाना पुलिस में लेके आपसे पैसा खींच रहा है, और एक तरफ हैदराबाद से लाकर एक मासूम बच्चा जिसका बाप पिछले दफा मेरे साथ में इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर उसके सिंबुल पर लड़ा था और 23,000 वोट लाया था, उसको आज मेरे कंटेस्ट में कैंडिडेट बनाकर भेजा, और वो कैंडिडेट भी आते ही कहता है कि एसपी का क्या हैसियत है? उसका कोई हैसियत नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारा तो अभी खून सब लगा हुआ है, और तुम्हारा बाप मेरे साथ में जिंदगी गुजारा और तुम मेरा हैसियत देख रहे हो। इसलिए फैसला आपको करना है कि एक रास्ता यहां से बरबट्टाहाट जाने के लिए 5 मिनट लगेगा, एक रास्ता है बरबट्टाहाट जाने के लिए 15 मिनट लगेगा, और एक रास्ता आपको जाने के लिए 25 मिनट लगेगा। आपको फैसला करना है कि कौन सा रास्ता में जाना। मेरे दोस्तों, वो 15 मिनट वाला आदमी है इम्तियाज अस्फी गुड्डू। इम्तियाज अस्फी मैं करना चाहता हूं। एक गलत थी कि आप लोग इतना हमदर्द आज इस गरीब खाना में पहुंचेंगे, आपकी इतना हुजूम यहां लग जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं तो मैं यहां के बजाय प्रोग्राम दूसरा जगह करता। इतनी भीड़ ठिसम ठिस होकर के आप रहे, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ भी अगर हुई है, खुदा ना माफ करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद जो हम लोग फिर मीटिंग करेंगे उसके लिए बड़ा जगह में हम लोग मीटिंग करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप हमारे लिए
हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे दिलो दिमाग के लिए हमारा कैंडिडेट के लिए खुदा से दुआ करें जरूर मांगेंगे कि या अल्लाह हमने तो इजहार एसपी और उसका बेटा गुड्डू को 5 साल देखा, मुझे पसंद है, आप इसको कामयाब बनाइए, यही खुदा से आप लोगों को दुआ करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करते हुए आप तमाम लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।